Welcome back to our YouTube channel Agricultural and GK Knowledge for All. Myself शिल्पा और मैं आज आप लोगों से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए. There is an important information regarding Cotton Corporation of India एग्रीकल्चरल पार्ट. अगर आप इस ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो ₹799 फ़ोनपे करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए. और हम फरवरी से मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं और जो इस ई बुक को बायर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा मॉक टेस्ट पर. सो फर्स्ट वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the processing function creates which utility? Answer is B, farm utility. Here the option farm utility means यहाँ पे हम processing function, if we take the example, अगर हम टमाटो केचप लेते हैं तो टमाटो केचप में क्या रॉ टमाटो किस में कन्वर्ट हो जाता है केचप में. द फॉर्म इट चेंजेस बाय कौन से प्रोसेसिंग फंक्शन से फॉर्म चेंज होता है टमाटो टू केचप. या अदर ऑप्शंस इफ़ वी डिस्कस टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी से क्या होता है स्टोरेज होता है. स्टोरेज मीन्स यहाँ पे स्टोरेज अगर हम लोग स्टोरेज करते हैं तो उस प्रोड्यूस की टाइम यूटिलिटी मतलब उसकी टाइम यूटिलिटी बढ़ जाती है. पोजीशन यूटिलिटी. पोजीशन यूटिलिटी मतलब सेलिंग और बाइंग करते हैं तो उस प्रोड्यूस की पोजीशन यूटिलिटी आती है. प्लेस यूटिलिटी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी बढ़ती है. जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एप्पल को जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है तो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से वो कन्याकुमारी में भी अवेलेबल होता है. इसके वजह से एप्पल की प्लेस यूटिलिटी हो जाती है. नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डील्स विथ विच टाइप ऑफ मार्केटिंग. हियर द आंसर इज बोथ A and B. Why? Because here we go with इनपुट मार्केटिंग एंड आउटपुट मार्केटिंग. दोनों रिजल्ट होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में. इनपुट मार्केटिंग में क्या आते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, सब कुछ. ये सब कुछ भी तो फार्मिंग के अंडर ही जाता है. अगर आउटपुट में जाए जैसे कि फूड ग्रेन्स या फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी प्रोड्यूस आता है हार्वेस्टिंग से उन दोनों को मिलाने की मार्केटिंग को ही हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलते हैं. इसीलिए इसका ऑप्शन डी है. We go to the next question. The word market derived from which word? Here the answer is B, Latin word. The word market is derived from marketus, which means trade. Trade or merchandise. Trade between और merchandise बोलते हैं. Market का literal meaning है trade. Here we get to the next question. Question is, in primary wholesale market, the transaction of commodities are usually between. Here our answer is A, which means between traders and farmers. If we go to the primary wholesale market, which means the transaction will happen between farmers and traders, जहाँ पे low quantities में ही का transaction होता है. If we go to the secondary wholesale market, then the transaction will go happen between wholesalers and traders. So next question, the other name of local market. The other name of local market क्या है village market. Village market means का डिफरेंट नेम लोकल मार्केट है. हम लोग प्राइमरी मार्केट भी बोल सकते हैं. वाई द लोकल मार्केट इज कॉल्ड विलेज मार्केट? प्राइमरी ट्रांजैक्शन फार्मर अपना प्रोड्यूस फार्म से लेके आके सबसे पहले विलेज अपने पास वाले प्लेस में ही ट्रांजैक्ट करता है या बाइंग एंड सेलिंग करता है. इसलिए हम लोग प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, विलेज मार्केट भी बोलते हैं, लोकल मार्केट भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which market future sale and purchase of commodities will take place at current time? Here the answer is A, forward market. Because इस मार्केट को हम फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी कमोडिटीज़ हम आज
सेल या परचेस कर रहे हैं, पर उसका रियल ट्रांजैक्शन आज सिर्फ हम लोग उस प्रोड्यूस की सिर्फ प्राइस को हम आज डिक्लेयर करेंगे फार्मर और ट्रेडर के बीच में। फ्यूचर में द रियल ट्रांजैक्शन होगा, द रियल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोड्यूस होगा, पर प्रेजेंट करंट टाइम में सिर्फ हम लोग उसके वैल्यू का बताएंगे। नॉर्मल में हम देखते हैं ना, स्टॉक वाले में भी होता है कि अभी फार्मर अपना ग्रेन्स को बताता है कि आज के मार्केट के वैल्यू को वो अपना प्रॉफिट, या उसको डर रहता है कि कोई रिस्क ना ले, इसीलिए वो अभी ही अपना प्रोड्यूस का रियल वैल्यू बता के उसको फ्यूचर में सेल करता है रियली, अभी सिर्फ उसका पैसे का ही मोल करता है। In very short period market, which factors plays an important role in determining the price of the commodity? Our answer is A. Why? Because in short period market means short period market में normally कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे कि पेरिशेबल, जल्दी पेरिशेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक मिल्क या फिश, here if the livestock farmer will come or a fish farmer will come, वो आते हैं और मार्केट में अगर वो अपना प्रोड्यूस सेल करते हैं तो पेरिशेबल है, तो वो लिमिटेड सप्लाई, उन लोग हियर सप्लाई इज़ ज़ीरो इलास्टिक, बिकॉज सप्लाई कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पे जो है प्राइस को कौन डिटरमाइन करता है? ओनली डिमांड, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट होने के वजह से और गुड पेरिशेबल होने के वजह से यहाँ पे सिर्फ डिमांड ही प्ले रोल करता है प्राइस डिटरमाइनिंग के लिए। अगर फेस्टिवल के सीज़न में अगर नॉर्मली मिल्क जो है, फार्मर नॉर्मली अपना मिल्क 10 रुपीज़ पर लीटर सेल करता है, पर जब फेस्टिवल का सीज़न आता है उसका डिमांड बढ़ जाता है, पर जितना लीटर वो मार्केट को लाया होगा उसका सप्लाई तो वो मतलब उसी टाइम में बढ़ा नहीं सकता। सो वो जो 10 रुपीज़ पर लीटर जो बेच रहा था फार्मर, अभी उसका डिमांड बढ़ने के बदले में उसने अपने प्राइस को हाइक कर देता है, ज़्यादा कर देता है। इसीलिए शॉर्ट पीरियड मार्केट्स जो कि नॉर्मली पेरिशेबल गुड्स के लिए होते हैं, उसमें जो प्राइस डिटरमाइन होता है मेनली ड्यू टू द डिमांड, सप्लाई हैज़ नो रोल इन दिस डिटरमाइनिंग द प्राइस। Next question, the market which are permanent in existence are called which type of market? जो markets normally permanent होते हैं वो कौन से markets हैं? Here our answer is secular market. सेक्युलर मार्केट को हम परमानेंट मार्केट भी बोलते हैं। सेक्युलर मार्केट को हम नॉर्मली परमानेंट मार्केट्स में ड्यूरेबल गुड्स जो कि ड्यूरेबल गुड्स की सेलिंग होती है, इसीलिए द अदर लिटरल मीनिंग ऑफ द परमानेंट और ड्यूरेबल मार्केट्स आर कॉल्ड अ सेक्युलर मार्केट। द मार्केट विच डील्स विथ शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज डैश मार्केट। आंसर इज सी, कैपिटल मार्केट। यहाँ पे कैपिटल मार्केट का मीन्स शेयर्स है, बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज़ है, इन सब की जो ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल मार्केट में होती है। एंड इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है मार्केट, कैपिटल मार्केट जहाँ पे शेयर्स एंड कैपिटल्स होती है, एंड कमोडिटी मार्केट जहाँ पे प्रोड्यूस कमोडिटीज़ सबकी ट्रांजैक्शन होती है। फॉरवर्ड मार्केट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, वेयर यहाँ पे कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सिर्फ करंट टाइम में हम लोग सिर्फ प्रोड्यूस की रेट फिक्स करके जाते हैं ट्रेडर्स के साथ फार्मर्स, रियल ट्रांजैक्शन बाद में होता है, फ्यूचर में होता है, इसीलिए फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट में स्पॉट मार्केट, अभी जो ट्रांजैक्शन है वो बस फार्मर ट्रेडर को अपना प्रोड्यूस देता है, उसके बाद ट्रेडर उसको तुरंत ही पैसे दे देता है, उस टाइप के मार्केट को कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट भी कहते हैं। In long period market, which factors plays an important role in determining the price of a commodity? Answer is both. Here the answer is both demand and supply. हम इससे पहले देखे थे कि शॉर्ट पीरियड मार्केट जिसमें ओनली डिमांड विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस, पर यहाँ पे बोथ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि लॉन्ग पीरियड मार्केट में नॉर्मली ड्यूरेबल गुड्स जाते हैं जो कि
उन लोग की जो प्राइस डिटरमाइन होती है बोथ डिमांड एंड सप्लाई से, दे आर नॉट पेरिशेबल, सो हम उनका जो प्राइस है बोथ डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। सपोर्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर रिकमेंडेड बाय CACP। यहाँ पे सपोर्ट प्राइसेस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, ये CACP बताता है, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंड तो ये करती है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डिक्लेयर करता है MSPs। किस MSPs डिक्लेयर करता है हर क्रॉप का, आइदर इन रबी सीजन और खरीफ सीजन क्रॉप्स दोनों के लिए अलग से MSPs डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को CACP रिकमेंड करता है कि कौन से प्राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए किस किस क्रॉप के लिए। इफ मार्केटेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन if marketed surplus is greater than marketable surplus, then the situation is known as, आंसर इज C, डिस्ट्रेस सेल। बिकॉज यहाँ पे जब किसी भी फार्मर का मार्केटेड सरप्लस मतलब वो फार्मर जो अपना कंप्लीट प्रोड्यूस जितना भी उसके फार्म में हुआ होगा वो लेके आके बेच रहा है, उसने अपने लिए कुछ भी कंजप्शन के लिए नहीं रखा है, उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। इफ़ वी गोज टू द मार्केटेबल सरप्लस, इसमें फार्मर अपने लिए कुछ रखता है, जैसे कि उसके फार्म में 10 क्विंटल ऑफ राइस हुआ है, देन ही सेव्ड 2 क्विंटल फॉर हिज फैमिली कंजप्शन, उसके बाद उसने 8 क्विंटल क्या किया है, मार्केटेबल सरप्लस के लिए लाया है। पर एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली में उसको मार्केटेबल सरप्लस लाना चाहिए, पर यहाँ पे क्या मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा है। मार्केटेड सरप्लस मतलब उसने कुछ भी नहीं रखा अपने कंजप्शन के लिए, कम्प्लीटली उसने फार्म से आया हुआ जितना भी प्रोड्यूस है उसने डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दिया है। तो यहाँ पे 10 मार्केटेड सरप्लस जो फार्मर्स बिल्कुल अपने लिए कंजप्शन के लिए रखते नहीं हैं, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वो कम्प्लीटली अपना प्रोड्यूस जो भी आता है फार्म से वो कम्प्लीटली मार्केट में सेल कर देते हैं। वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे अंडरगो डिस्ट्रेस सेल, मतलब वो अपना कंजप्शन के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सब आके मार्केट में सेल कर देते हैं। Question: National Cooperative Development Corporation was established in the year. Answer C, 1962. NCDC ये जो कॉरपोरेशन है हमारे एग्रीकल्चर का, जो डील करता है जो भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग को लेके, जैसे कि हम जानते हैं NAFED जैसा है, मार्केटिंग के कोऑपरेटिव्स को डील करता है, ये भी वैसे ही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। Individuals who do not have physical control on the product but render personal services are known as, आंसर C, ब्रोकर्स। यहाँ पे ये जो मिडलमैन है, जो कि मिडलमैन ये लोग अपना प्रोड्यूस जो भी होता है ट्रांजैक्शन जो भी आता है मार्केट में, वो लोग अपना फिज़िकल कंट्रोल नहीं लेते हैं या उस पर अपना कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं, लाइक टाइटल नहीं लेते हैं, जैसे कि स्पेकुलेटिव मिडलमैन, कमीशन एजेंट एंड होलसेलर, दिस 3 वो लोग अपना रियल में ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना गुड्स को खरीदते हैं, बट ब्रोकर्स वो वाला काम नहीं करते हैं। ब्रोकर सिर्फ 2 ट्रेडर्स को, उन लोग का काम होता है, ट्रेडर या फार्मर या 2 ट्रेडर्स को मिलाना, उन दोनों के बीच में उनका फार्म जो प्रोड्यूस है, फार्म प्रोड्यूस के बीच में उन लोग को निगोशिएट कराना, और इसके बदले में उनको जो भी अमाउंट मिलता है, जैसे कि ब्रोकरेज मिलता है उन लोग को, दोनों के जो कस्टमर्स हैं उनके तरफ से, उन लोग का कोई भी प्ले रोल नहीं होता है फिजिकल कंट्रोल प्रोडक्ट के ऊपर। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स फॉल अंडर डैश मिडलमैन, आंसर इज मर्चेंट मिडलमैन। अगर जब क्लासिफिकेशन हुआ है मिडलमैन का, हियर द डिफरेंट मिडलमैन, जैसे कि मर्चेंट, एजेंट, फैसिलिटेटिव एंड स्पेकुलेटिव। मर्चेंट मिडलमैन के अंडर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आते हैं। एजेंट मिडलमैन के अंदर कौन आता है, कमीशन एजेंट्स आते हैं। फैसिलिटेटिव मिडलमैन जो होते हैं वो लोग सिर्फ जैसे कि हमालीस,
एंड जो भी ब्रोकर्स वो सब लोग आते हैं। ऑन स्पेकुलेटिव मिडलमैन का जो क्लासिफिकेशन है, स्पेकुलेटिव मिडलमैन वो होते हैं जो कि ऑलवेज उन लोग का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट क्रिएट करना। प्रॉफिट, जो भी वो अपने गुड्स खरीदते हैं सिर्फ एक ही मकसद से खरीदते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो उनका। The difference between the price paid and price received by a given market intermediate of a commodity is called as आंसर सी, मार्केट मार्जिन। यहाँ का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, मतलब जितना भी एक फार्मर है, सपोज उसने प्राइस पे किया है। नो, वी विल टेक ए ट्रेडर। यहाँ पे ट्रेडर जो है उसने प्राइस पे किया है फार्मर से। फार्मर को उसने 10 रुपीज़ पे किए हैं और उसने उनसे ख़रीदा है प्रोड्यूस। और वो ट्रेडर जो होता है वो सब बड़े ट्रेडर को सेल करता है 20 रुपीज़ को। वही उसने कुछ दिन रखता है अपने पास, उसके बाद वो 20 रुपीज़। ये दोनों का जो डिफरेंस है, जो 10 रुपीज़ है, उसको ही मार्केटिंग मार्जिन करते हैं। मार्जिन मीन्स प्रॉफिट, कितना हुआ उस ट्रेडर का। Which of the following middlemen take the title of the goods in the market? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं यहाँ पे। मर्चेंट मिडलमैन which who are known as wholesalers and retailers, they both take the title of the goods in the market. Warehousing Corporation was established based on the recommendation of Warehousing Corporation. Warehousing we know, जो कि वेयरहाउसिंग इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है ताकि हम फार्म के जो प्रोड्यूस है, जो कि हाईली पेरिशेबल जो भी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसको उनको उनकी लाइफ, पेरिशेबल लाइफ को मतलब बढ़ाई दे जाए और उनको अच्छे से स्टोरेज कराया जाए। इसीलिए वेयरहाउसिंग इस्टेब्लिश हुआ था। वो इस्टेब्लिश किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? AIRCS, मतलब ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सोसाइटी कमेटी के रिकमेंडेशन पे वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ था हमारे कंट्री में। द गवर्नमेंट विल अनाउंस द MSP फॉर द क्रॉप्स एट द टाइम्स ऑफ हमारे कंट्री में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है, जिसके रिकमेंडेशन से CACP के कब होता है वो हम आंसर है A, जस्ट बिफोर सोइंग सीजन। फार्मर्स MSP के डिसीजन, मतलब MSP कितना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जिस क्रॉप का MSP हाई है उसी को लेके फार्मर्स डिसाइड करते हैं कौन से क्रॉप पे जाएं। सो MSP इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड जस्ट बिफोर द सोइंग सीजन। The market which are meant for exporting the produce, our answer is C, seaboard market। यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है सी बोर्ड, जहाँ पे डिफरेंट हमारे कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में सी बोर्ड्स है, जैसे कि विशाखापट्टनम, मुंबई, वो प्लेसेस में जहाँ पे सी बोर्ड्स हैं वहाँ पे हमारे डिफरेंट कंट्रीज से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। सो द मार्केट विच आर मीन फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग द प्रोड्यूस, दैट मार्केट इज कॉल्ड सी बोर्ड मार्केट। Setting out of goods based on fixed standards is called, answer is A, standardization। गुड्स जो भी है फिक्स स्टैंडर्ड्स से हमारे गुड्स को, ये मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हम पटैटो ले लें, पटैटो की स्टैंडर्डाइजेशन होती है। सारे पटैटो के नॉर्मली एक पटैटो का इतना वेट होना चाहिए, ये कलर में होना चाहिए, ये शेप होना चाहिए, तो उसको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। एक स्टैंडर्ड जो एक क्राइटेरिया होता है, एक कैटेगरी होते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड बनाना, एक ग्रेडिंग करना उनको एक तरह, उस प्रोसेस को फिक्स स्टैंडर्ड्स में उनको सेपरेट करना, उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। The price at which the government purchased the produce so as to maintain seizable buffer stocks are known as, here the answer is B, procurement price। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कौन से प्राइस में खरीदता है फार्मर से, ओके, क्यों मेंटेन करे बफर स्टॉक्स क्यों मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट, ताकि वो राशन शॉप्स में, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में दे सके। सो तो वो फार्मर से किस
कौन से प्राइस में खरीदते हैं? जिस प्राइस में वो फार्मर से गवर्नमेंट खरीदता है, ओके, वो FCI थ्रू से खरीदता है, जो कि है प्रोक्योरमेंट प्राइस. Here the other price if we go to MSP, which we already know. MSP means minimum support price, जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है फार्मर्स को कि इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है प्रोड्यूस का. मतलब ये प्राइस जो है, इससे कम प्राइस में कभी भी मार्केट में वो प्रोड्यूस नहीं बिकेगा. अगर फार्मर को लगता है इससे कम है, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकता है. गवर्नमेंट इतने प्राइस में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितना डिक्लेयर होता है उतने प्राइस में वो फार्मर को देगा. एंड द फ्लोर प्राइस एंड इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस क्या है? PDS जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी है राशन शॉप्स. अभी पब्लिक जाएंगे और राशन शॉप से जो गवर्नमेंट उन लोग को बेचता है, जो भी प्रोड्यूस है, वीट, राइस, जो भी है, वो जो बेचता है उन लोगों को, पब्लिक को, तो वो इश्यू प्राइस बोलते हैं. उस प्राइस में वो पब्लिक को सेल करता है. फ्लोर प्राइस इज़ नॉर्मली जो सबसे इससे नीचे वाला, ये वाला नॉर्मली फ्लोर प्राइस जो है वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ताकि रिटेलर्स जो भी होते हैं, वो जो ये कुछ भी 1 किलो का ऑयल भी ले ले, उसको जो 100 रुपीज़ फ्लोर प्राइस है, इससे कम नहीं कर सकते हैं. ये क्यों करते हैं? नॉर्मली हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि इससे नीचे ना हो सके प्राइस. Any activity performed in moving produce from production point to the ultimate consumer is known as. Answer is D, distribution. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि नॉर्मली कौन से एक्टिविटी से प्रोड्यूस को हम कहाँ से, प्रोडक्शन पॉइंट मतलब फार्म से कंप्लीटली कंज्यूमर तक पहुँचे, उस प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करें. इट कैन बी सेन एज ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. ट्रांसपोर्टेशन से ही तो कंप्लीटली फार्म के जो प्रोड्यूस है उसको प्रोडक्शन पॉइंट से कंज्यूमर तक जा सकें. द ऑर्गेनाइजेशन विच एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग द एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. आंसर इज CACP. यहाँ पे सेम है कि CACP जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, जैसे कि MS डिक्लेयर करने के लिए. ओके. द एजेंसी लोकेटेड एट नेशनल लेवल टू फिक्स द ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द कमोडिटीज़ ऑन साइंटिफिक लाइन्स. वी नो, अभी मैंने बोला था कि ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स जो है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसको भी कोई फिक्स करेगा ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, गवर्नमेंट ने बनाया होगा. वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन. ये जो है अपेक्स बॉडी है जो कि फिक्स करता है ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स. इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये जो है सोसाइटी कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंट द मार्केटेबल सरप्लस. आई ऑलरेडी टोल्ड, मार्केटेबल सरप्लस मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है उससे वो अपना कंजप्शन को सेव करके कुछ रख के अपना सेल करते हैं, तो उसको मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं. हियर आंसर इज C, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल रिक्वायरमेंट्स और कंजप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर पेरिशेबल गुड्स. फॉर पेरिशेबल गुड्स मतलब जो गुड्स हम बहुत कम समय के लिए रख सकते हैं, उसको हम लोग बिल्कुल रखते ही नहीं कंजप्शन के लिए. कुछ दिन हम उन फार्मर्स रख नहीं सकते. अभी नॉर्मली उनको पैडी हुआ है तो वो 10 क्विंटल में से 2 क्विंटल रख के स्टोर करके रख सकते हैं, पर अभी जो मिल्क हुआ है वो लोग नहीं रख सकते, फिश हुआ है नहीं रख सकते. इन दिस केस वेयर आंसर इज C, मार्केटेबल सरप्लस एंड मार्केटेड सरप्लस. जितना फार्म में प्रोड्यूस होता है उतना ही डायरेक्टली मार्केट को जाता है, कुछ भी मतलब कंजप्शन के लिए नहीं रखते हैं पेरिशेबल गुड्स. In Punjab, the marketable surplus of rice. Here our answer is A, high. Why it is known as high? Because Punjab में rice नहीं खाते हैं. They mostly prefer to roti which is made up of wheat.
सो इन दिस केस मार्केटेबल सरप्लस, अगर 10 क्विंटल्स ऑफ राइस हुआ है तो वो कंप्लीटेड 10 क्विंटल्स ही बेच देगा। अगर मतलब कुछ भी 2 क्विंटल या 3 क्विंटल वो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए नहीं रखेगा। सो इसीलिए मार्केटेबल सरप्लस हाई रहता है। वो कुछ भी सेव नहीं करते हैं अपने कंजप्शन के लिए। अगर यहीं पे वीट होता तो इट माइट बी अदर केस कि वो अपने लिए रखते, उनके मार्केटेबल सरप्लस थोड़ा कम होता। Compared to paddy, the marketable surplus of cotton is, answer is A, high. Why? Because paddy and cotton, paddy can be consumed. Okay, फार्मर अपने लिए कुछ सेव करके रख सकता है नेक्स्ट सीज़न के लिए, मतलब उनके घर के कंजप्शन के लिए। बट कॉटन क्यों रखेगा? वो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए, अपने फैमिली रिक्वायरमेंट्स के लिए तो नहीं रखेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे कंपेयर टू पैडी द मार्केटेबल सरप्लस ऑफ कॉटन, जितना आया होगा वो कम्प्लीटली बेच देगा, वो बिल्कुल अपने साथ कुछ भी कंजप्शन के लिए नहीं रखेगा कॉटन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग फंक्शन हेल्प्स इन वाइडनिंग द मार्केट? आंसर इज डी, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे वाइडनिंग द मार्केट, मार्केट को वाइडन करने के लिए, जो भी मार्केट है, अगर एप्पल की मार्केट है हिमाचल प्रदेश में, सो के उसको वाइडनिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। अभी कन्याकुमारी में पहुँचा दिया, विशाखापट्टनम में, मुंबई में, हर जगह हम ट्रांसपोर्ट करने से ही ना वाइडनिंग होगा मार्केट, तभी तो मार्केटिंग फंक्शन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन वाइडनिंग विल हैपन। In centralized grading system, Dash plays an important role in implementing grading standards for the produce. Answer is A, DMI. अभी मैंने बताया था सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पे कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो DMI करता है। नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम में जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, ऑयल, घी, और जो भी एक्सपोर्ट करते हैं ना हम प्रोडक्ट्स, जो भी हम बाहर कंट्री इंटरनेशनल मार्केट्स में होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को इट्स इज मैंडेटरी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट प्रोड्यूस, सो इट इज दिस प्रोडक्ट्स विल कम अंडर सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम। The market information pertaining to market arrivals, prices, demands for the commodities in the current period refers to, answer A, market news। यहाँ पे मार्केट न्यूज़ इसलिए दिया गया है करंट पीरियड, कोई भी करंट न्यूज़ हम नॉर्मली बोलते हैं ना, व्हाट इज़ न्यूज़? न्यूज़ मीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी जो चल रहा है, हॉट टॉपिक जो है उसको बोलते हैं। सो जो भी मार्केट इन्फॉर्मेशन है हम लोग का, किसको लेके, मार्केट के अराइवल्स, कितने मार्केट में कितना क्विंटल्स अवेलेबल है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस प्रोड्यूस या उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, उसका क्या डिमांड है मार्केट में, वो सारे इन्फॉर्मेशन करंट पीरियड में जो भी चल रहा है उसको हम लोग मार्केट न्यूज़ बोलते हैं। If the speculators make profits in the business through creating artificial scarcity of the commodities is called as A. Here the answer is D, illegitimate speculation. Why? अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके स्पेकुलेटर्स बना रहे, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मीन्स नॉर्मली इफ वी से होर्डिंग क्रिएट करके, मतलब नॉर्मली उस चीज़ को स्टोर करके, ओके, जब उनकी डिमांड जब ज़्यादा होगा तो वो लोग अपने हाई प्राइस करके वो रिलीज़ करते हैं स्पेकुलेटर्स। तो इस टाइप ऑफ स्पेकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेजिटिमेट स्पेकुलेशन। डैश इज़ ए ट्रेडिंग टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द प्राइस रिस्क। हम लोग नॉर्मली बहुत सारे रिस्क्स होते हैं मार्केटिंग में, जैसे कि प्राइस रिस्क, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्क, ओके, द डिफरेंट रिस्क्स में प्राइस रिस्क भी एक रिस्क है। उसको फार्मर्स या ट्रेडर्स उस रिस्क को अवॉइड करते हुए वो कौन सा मेजर लेते हैं? बी, हेजिंग के प्रोसेस से वो क्या करते हैं? प्राइस रिस्क को मतलब प्राइस रिस्क से अवॉइड करते हैं। हेजिंग में सिंपली इट इज़ लाइक फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट जैसा ही है। हेजिंग में क्या होता है कि वो जो भी अब आज का जो प्रोड्यूस है 10 क्विंटल उनके पास है, तो वो क्या करते हैं कि अभी से ही उसका प्राइस डिक्लेयर कर लेते हैं ट्रेडर से उसका, जबकि वो प्रोड्यूस नहीं आया है, वो अपने फार्म हार्वेस्ट नहीं किए हैं, पर वो पहले से ही उस
उनको डर रहता है कि वो जब हार्वेस्ट होगा तो शायद उसका प्राइस कम जाएगा, तो उस डर को, प्राइस रिस्क को अवॉइड करने के लिए पहले से ही ट्रेडर से निगोशिएट कर लेते हैं और उसका प्राइस को डिक्लेयर कर लेते हैं। द फर्स्ट अपनी मंडी और किसान मंडी इज स्टार्टेड इन 1987 वेयर। आंसर इज बी, पंजाब। फर्स्ट जो मंडी है, मंडी और अपनी मंडी और किसान मंडी, जो हम जानते हैं, जहाँ पे मंडी मीन्स इट इज़ ए प्लेस वेयर द ट्रेडर्स एंड फार्मर्स विल कम एंड ट्रांजैक्ट, निगोशिएट एवरीथिंग, वो यहीं पे करके। जो फर्स्ट ये मंडी कहाँ पे हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ था? पंजाब में स्टार्ट हुआ था। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जर्नल इज पब्लिश्ड फ्रॉम सी, हैदराबाद। The intervention of government in supplying the essential commodities to the people is called trade trading. The गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है किसमें? अगर सप्लाई होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ टू द पीपल, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़, इफ़ यू से एसेंशियल कमोडिटीज़ राइस जो कि खाते हैं, तो उसकी जो ट्रेडिंग होती है उसमें स्टेट ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि रेगुलेटिंग ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दिस थ्री आर नॉट रिलेवेंट टू द आंसर. आवर आंसर इज डी, स्टेट ट्रेडिंग. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ FCI. FCI मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोक्योरमेंट. वो प्रोक्योरमेंट करती है फार्मर से. ओके, प्रोक्योरमेंट करती है फार्मर से. गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक में रखता है, मेंटेन करता है, और वो राशन शॉप्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पब्लिक को लेस प्राइस में, लाइक इश्यू प्राइस में प्रोवाइड करता है. is the primary function. Other function, storage is also the function of, like it store the warehousing. Okay, it's the secondary function of the FCI. Which of the following is a private sector agency in the field of agricultural marketing? यहाँ पे क्वेश्चन है प्राइवेट सेक्टर. Our answer is D. The other, if you see, CCI, Cotton Corporation of India, Jute Corporation of India, APEDA, these all are public sector. But ITC, which is Information Technology Center, which is the private sector. Presently, the government is announcing MSP for dash commodities. Now, answer is C, 25 commodities. The government is announcing the MSP for different 25 commodities. Some commodities, some crops on Kharif and some other crops which are sown in Rabi. For Rabi, 2 phases में उनको release किया जाता है. For agricultural and other perishable commodities, the price support is in the form of, हम लोग अभी तक हम जस्ट जो क्रॉप्स देखें, फील्ड क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. व्हेन इट कम टू द पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चर, आवर आंसर इज C, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. इस सपोर्ट प्राइस का नाम है बस. FCI aims at procurement of produce from the farmers or traders mainly. Answer is C, maintaining the buffer stock. I already told, like the main function have FCI क्या, maintaining the buffer stock and give the buffer to the public as a PDS or ration shops. The main objective of hedging. Here our answer is B, minimization of price risk. Minimization of price risk by doing forward marketing or future marketing. Okay, फार्मर्स और ट्रेडर्स क्या होते हैं, हेजिंग करके वो अपना प्राइस रिस्कों का कमा लेते हैं. यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी है, जो कि है स्पेक्यूलेशन. वी विल डील विद इट लेटर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेक्यूलेशन ट्रेड इज, यहाँ पे आंसर है ए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. स्पेक्यूलेशन मतलब क्या है कि स्पेक्यूलेटर्स किसे बोलते हैं, जो कि उन लोग का हर वक्त से एक ही एम होता है, मार्केट के अंदर आना, प्रॉफिट बनाना. ओके, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मिडल मैन को, सो वन ऑफ द ग्रुप इज स्पेक्यूलेटर्स. और स्पेक्यूलेटर्स मिडल मैन, जो का उनका मेन मोटो होता है मार्केट में आना, ओनली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट.
वो गुड को या प्रोड्यूस को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक कोई होर्डिंग या स्कैरसिटी ना हो, तो उसकी डिमांड जब बढ़ती है तो वो मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फैसिलिटेटिव मिडिलमैन इन ए रेगुलेटेड मार्केट? और आंसर इज बी, हमाली। यहाँ पे फैसिलिटेटिव मिडिलमैन बोला गया है। फैसिलिटेटिव मतलब जो कि अपना सर्विस देते हैं, उन लोग का मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन या गुड को लेके, प्राइस को लेके उन लोग का मार्केट में बिल्कुल उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिर्फ उन लोग का काम होता है हमाली या वे मैन, जो कि लाइक लेबरर्स, जो भी गुड आता है मंडी में, तो वो क्या करते हैं, वेट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। सो फिर वो फैसिलिटेटिव मिडिलमैन है। ए क्लास ट्रेडर इज सीन इन ए रेगुलेटेड मार्केट। ए क्लास ट्रेडर जो होते हैं ना, हम ट्रेडर्स को फिर से डिवीज़न किया गया है। ए क्लास ट्रेडर जो कि सिर्फ हम उस ट्रेडर को रेगुलेटेड मार्केट में जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जैसे कि मंडी, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, फार्मर्स आता है वहाँ पे ट्रेडर से मिलता है, इवन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के फॉलो एमएसपी पे वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है। एंड मंडी में क्या होता है, उनको कुछ टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं ट्रेडर्स को और फार्मर्स को उस प्लेस में निगोशिएट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ए क्लास ट्रेडर इन रेगुलेटेड मार्केट? कमीशन एजेंट। इन रेगुलेटेड मार्केट हम ए क्लास ट्रेडर को कमीशन एजेंट बोलते हैं। कमीशन एजेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड, द एजेंट मिडिलमैन इज डिवाइडेड, वेयर कमीशन एजेंट को आता है एक ट्रेडर को, फार्मर्स को, उन दोनों को एक दूसरे से मिलाता है, प्रोड्यूस के निगोशिएट कराता है, उन दोनों की अगर डील हो जाती है तो कमीशन एजेंट अपना कमीशन लेता है। जो उसकी फंक्शन होती है वो रेगुलेटेड मार्केट में, तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन वाले मार्केट में होता है करके हम कमीशन एजेंट को ए क्लास ट्रेडर भी हम लोग कहते हैं। So next question. Cotton Corporation of India came into existence in the year. Answer B, 1970. Thank you for watching the video, and if the video is helpful for you, don't forget to subscribe our YouTube channel.